हेलो दोस्तों, टारगेट SB01 में आप लोगों का स्वागत है। मैं रिंकेश कुमार। अगली वीडियो में देखते हैं। ठीक है, पिछले क्लास में हमने एक क्वेश्चन किए थे। इसमें जो अपना चल रहा था कॉइन्स वाले, तो उसी में हम कंटिन्यू करते हैं। तो अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो कौन सा है अभी? अगला क्वेश्चन है कि अतुल 20 रुपये का क्रय मूल्य करता है। क्रय मूल्य वाले ब्रेड खरीदता है। दुकानदार को ₹100 का नोट देता है। ₹100 का नोट देता है। दुकानदार ₹2, ₹5 और ₹10, ₹2, ₹5 और ₹10 मूल्य वर्ग के सिक्के में शेष रुपए देता है। शेष रुपए देता है। यदि इन सिक्कों का अनुपात अनुपात 5:4:1, तो दुकानदार ₹5 के कितने सिक्के देता है? ₹5 कितने रुपए देता है? ये दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है। क्या कह रहा है? अतुल 20 रुपये का क्रय मूल्य करता है, मतलब 20 रुपये का सामान देता है, जो क्या है, ब्रेड है, और दुकानदार को ₹100 का नोट देता है। दुकानदार ₹2, ₹5 और ₹10, कौन कौन से? एक तो ₹2 और ₹5 और ₹10 के नोट मूल्य वर्ग के सिक्के देता है, शेष रुपए देता है। ये इन सिक्कों का अनुपात क्या है? इनका अनुपात क्या है? 5:4:1। ठीक है, देखिए ₹2 कितने हैं? 5 सिक्के हैं, और ₹5 वाले कितने हैं? 4 हैं, और ₹10 वाले कितने हैं? 1 है। ठीक है, तो अगर इनको टोटल किया जाए, ठीक है, ये इनकी नोटों की संख्या है। तो उसने बोला है ₹5 के सिक्के कितने हैं। तो आप देखो यहाँ पे, अगर 5 की देखा जाए, 5 के कितने हैं? ₹2 कितने सिक्के हैं? 5 है, तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पे देखें तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ₹20 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है? 10, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा?
10 रुपये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनकी हम गुणा कर देते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे उसने कितने रुपए दे रखा है, 100 रुपये, तो 10 और 20 कितना हो जाएगा, 30 और 10 40, तो टोटल रुपये कितने हो गए, 40 हो गए। और हमको दे कितना रखा है, 100, और उसने पूछा कितने रुपए हैं, 10 रुपये, यानी 5 रुपये। 5 रुपये के हैं कितने, 20, तो 20 से इसे कटेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 से कितने बार कटेंगे, 50 बार, तो ऐसे कितना आ जाएगा, 50 रुपये। इसमें उसने क्या पूछा, 5 रुपये कितने हैं, तो कितने रुपए हैं, 50 रुपये, तो 50 रुपये 5 रुपये वाले हैं, तो बाकी कितने होंगे, 2 रुपये वाले और 10 रुपये वाले कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे दोनों, ठीक है, टोटल है कितने, 100 रुपये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50 रुपये। इसमें दोस्तों कुछ नहीं करना होता है, जितने हमें सिक्के दे रखे होते हैं, जितने नंबर के, जैसे 2 नंबर के हैं, 5 नंबर के, 10 नंबर के, उनका रेशियो दे रखा होता है। रेशियो को हम उनसे क्या करते हैं, गुणा करते हैं। क्यों गुणा करते हैं, ताकि हमें कुल संख्या पता चल जाए कि हैं कितने सिक्के। तो आप इसको देखिए, इससे गुणा करेंगे 10 आ जाएगा, इसको जब हम इससे गुणा करेंगे तो 20 आएगा, 4 पंचे 20, एक को जब हम 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इन सभी का रेशियो अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, 10 और 20 और 10 30, तो कितना हो गया, टोटल 40 हो गया। 40 की वैल्यू कितनी है, 100 है। देखिए हमने आपको हर क्लास में यही बताया है, हमको दिया क्या है और हमको ज्ञात क्या करना है। हमको बस उतने पे ध्यान रखना चाहिए, हर चीज पे, हर क्वेश्चन पे। हमको दे कितना रखा है, 40 का मान, ज्ञात किसका करना है, 20 का मान, ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे। हमने कॉइन्स और सिक्के जिस प्रकार जितने बन सकते थे दोस्तों, हमने वो टोटल ले लिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राधिका ने एक बैंक के कैशियर से अनुरोध किया कि वह उसके 1845 राशि कितनी है कि चेक के बदले में उसे सिक्के दें, कैशियर ने उन्हें उसे 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के सिक्के का एक पैकेट दिया। जिनमें 3 रुपए, 5 रुपए और 7 रुपए के अनुपात तो उसने बोला है छोटे सिक्के
का कुल मूल्य क्या होगा, ये क्वेश्चन दे रखा है। क्या क्वेश्चन में दे रखा है दोस्तों? राधिका ने एक बैंक से कैशियर से अनुरोध किया कि इतने रुपए दे रखा है, टोटल रुपए कितने हैं, कुल राशि कितनी है, 1845, राशि कितनी है। अब उन्होंने बोल क्या रखा है कि रुपए कौन, सिक्के कौन कौन से हैं, एक तो 2 रुपए हैं, सॉरी 5 रुपए और 10 रुपए और कितने हैं, 20 रुपए। और उनका अनुपात क्या है, 3:5:7। तो अगर हम टोटल सिक्के निकालेंगे दोस्तों तो हम इनसे गुणा करेंगे, तो 3 पचे 15, 5 दाम 50 और 7 दूनी 14। ये टोटल सिक्कों की संख्या आ गई कि 15, 50 और 140। अब उसने देखो कुल सिक्कों की संख्या है कितनी राशि, 1845। 1845 राशि किसकी है, इन कुल सिक्कों की राशि है दोस्तों। और हमको ज्ञात क्या करना है, जो छोटे सिक्के हैं, छोटा सिक्का है इसमें कौन है, 5 है, हमको ये 15 की वैल्यू याद करनी है दोस्तों। तो कुछ नहीं करना है, इनको हम टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 190 और 190 में 15 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 205। तो ये जो 1845 बटे 205 और हमें क्या किससे काम करना है, 15 का। तो अगर हम 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 5 चक्कू 20, 5 एकम 5, 5 दिया 15। अब ये कितना है, 41 को अगर हम काटेंगे कितनी बार में जाएगा, 41, 4 चक्कू 16, 4 बार जाएगा, 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16 70, 4 एकम 4, 4 चक्कू 16, 5 चक्कू 20, 4 चक्कू 16। यानी कि अगर यहाँ पे हम देखेंगे 4/1/1845, 4 बार जाएगा, 4 एकम 4, 4 चक्कू 16, 0 8 में से गया 2 5, 5 बार जाएगा, 5 एकम 5 और 5 चक्कू 20, ये जाएगा 45 बार। तो अब आप देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 45 है, तो 45 इंटू 3, 3 पचे 15, 3 चक्कू 12 और 1 13, 135। तो छोटे सिक्कों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, कितने रुपए हो जाएंगे, 130। सिक्कों की संख्या हो जाएगी 135। ठीक है दोस्तों। सिक्कों में देखिए दोस्तों जितने क्वेश्चन पूछ सकता था उस टाइप के हमने सारे दे दिए हैं। पिछली हमने क्लास में 4-5 क्वेश्चन कराए थे, 5 या 3 या 4 थे, 2-3 क्वेश्चन इसमें हमने करा दिए हैं, इसमें यही पूछा सकता है। अब हम अगले टाइप पे क्वेश्चन पे आएंगे। ऐड करना, जैसे कोई संख्या दे रखी है उसमें इतना ऐड करने के बाद ये संख्या इतनी हो जाती है, उस टाइप क्वेश्चन। पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं आपके सामने। दो संख्याएं 9:7 के अनुपात में है। यदि दोनों संख्याओं में
40 की वृद्धि कर दी जाए तो उनका अनुपात तो उनका अनुपात 2:3 हो जाता है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन दे रखा है। देखिए ये इस प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन होते हैं, तो इनके तरीके होते हैं 4-5 तरीके होते हैं, मतलब 3 या 4 तरीके होते हैं। मैं आपको 3 तरीके भी बताऊंगा करके, फिर उसमें अगर आप लोगों को जो समझ में आएगा ठीक है। देखिए जो दो तरीके होंगे वो तो थोड़ा इजी होंगे, तीसरा भी इजी है बट उसके लिए एक्सपेक्शन होते हैं थोड़े से, उनकी जो कंडीशन होती है वो हर जगह फॉलो नहीं करती है। तो अपन 2 तरीके पहले कर लेते हैं, फिर तीसरा टाइप बताएंगे वो कुछ में ही लागू होता है। तो पहला मेथड देखते हैं। पहला मेथड क्या है? पहला मेथड वही बेसिक, ठीक है दोस्तों। बेसिक में क्या होता है, दो संख्याएं हैं 9x एंड 16x, दो संख्याएं होगी। अब उन्होंने क्या बोला है कि दोनों संख्याओं में 40 की वृद्धि की जाती है, मतलब ये जो दोनों संख्याएं हैं इसमें 40 की क्या की गई, वृद्धि की गई। तो अगर हम यहाँ पे देखें 9x अपॉन 16x प्लस 40, यहाँ पे 40 क्यों? क्योंकि दोनों में संख्याओं में क्या की गई, वृद्धि की गई। जब दोनों में वृद्धि की गई है तो उनका अनुपात क्या हो जाता है वृद्धि के बाद, 2/3 हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 तो 27 x प्लस 3 चक्कू 12, 120 बराबर 16 दूना 32 x प्लस 80 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 32 है, यहाँ पे कितना 27 है, कितना बचेगा 5x, ये माइनस का बचेगा, ये माइनस प्लस का है उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा 40 हो जाएगा। ये माइनस और यहाँ पे माइनस, ये कर जाएंगे प्लस में हो जाएगा 5 8 40। तो x की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 8 आ गई। क्या आ गई, x की वैल्यू 8 आ गई। 5 से हम काटेंगे तो 40 हो जाएगी। तो अब एक बात बताएं दोस्तों, यहाँ पे x का मान कितना आ गया, 8 आ गया। तो अगर हम x का मान यहाँ पे रखेंगे तो ये पहली संख्या हो जाएगी, x का मान यहाँ पे रखेंगे तो ये दूसरी संख्या हो जाएगी। और हमने आपको बताया था जो दोनों संख्याएं रेशियो में होती हैं वो पूर्णतः संख्याएं नहीं होती हैं, वो उनके रेशियो होते हैं, ठीक है। जब हम इनके x के मान रखेंगे, जब इनके x के मान निकालने के बाद जो x का मान आएगा उससे हम गुणा करने के बाद वो क्या हो जाएंगे, पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। तो जब पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी तो अगर उसने बोला है कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, तो इन दोनों का अंतर कितना है, 16 में से 9 गया कितना बचा, 9, 7 बचेगा। तो ये 7x हो जाएगा। और x की वैल्यू दे कितनी रखी है, 8, तो हम यहाँ पे 8 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। 7 से गुणा, तो यानी कि इन दोनों का जो अनुपात आया है, x का जो मान कितना 8 आया है और इन दोनों का जो डिफरेंस है कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। और ये 56 क्या है, 56 जो है इसका, ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये तो रहा दोस्तों बेसिक तरीका जो हमको हमेशा बताया जाता था। अब हम इसको देखते हैं एक स्मार्ट तरीके से कि हम इसमें
कितना आसानी से और कितनी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला मेथड है इसका दो संख्याएं दे रखी हैं, यानी कि कौन कौन सी, एक तो 9 है और एक कितनी है 16 है। ठीक है, और उनका अनुपात कितना हो जाता है 2:3। ये कब होता है, जब हम इसमें 40 ऐड कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दे रखा है उन्होंने, तो अगर ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे ऐड प्लस हो, यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनकी इससे गुणा करेंगे और इसकी इससे गुणा करेंगे। तो देखिए ये जो संख्या है इससे पहले हम यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 गुना 32 माइनस 9 त्रुक 27 बराबर। अब इसकी इससे गुणा करेंगे और इसकी इससे गुणा करेंगे, तो जो ये संख्या होगी जो पहले उसका मान हम लिखेंगे यहाँ पे। तो 40 से जब हम 3 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 माइनस 4 की, जब हम 40 की जब हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 80। तो अब आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, भाई यहाँ पे 32 था, यहाँ पे 27 था, यहाँ पे भी 32 है, यहाँ पे 27 है, तो यहाँ पे जो x और y के मान निकालने की मुझे जरूरत पड़ी ही नहीं दोस्तों। यहाँ पे हमने डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से देखिए इसकी इससे गुणा कर दिया, इसकी इससे गुणा कर दिया। देखिए जो संख्या इसमें बड़ी होगी उसमें से हम छोटी को घटाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 32 में से 27 से आएगा कितना बचेगा 5, और ये 5 की वैल्यू है कितनी 40, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 की आ जाएगी। तो यानी 1 की वैल्यू अगर 8 है तो आप इसमें आप एक चीज बताइए, यहाँ पे किसकी वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हैं, 9 की निकाल सकते हैं, 16 की निकाल सकते हैं, इनके अगर इन संख्याओं को दोनों जोड़ दिया जाए तो हम निकाल सकते हैं, और इनको घटा दिया जाए तो हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अंतर, जो संख्या है पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर क्या हो जाएगा, 16 में से हो जाएगा 7 बचेगा, और इसको हम 8 से गुणा कर देंगे तो 7 और 56। देखिए यहाँ पे भी 56 आंसर आ रहा है और यहाँ पे भी 56 आंसर आ रहा है। बट ये तरीका और ये तरीके में आप देखिए यहाँ पे बेसिक से करेंगे, फिर उसके बाद जब आप इस तरीके को जब आप अप्लाई करेंगे तो ये आपको और भी कम टाइम लगेगा। जब आप बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों तो ये क्वेश्चन को आप आसानी से और भी अच्छे से कर पाएंगे। एक और तरीका होता है मेथड नंबर 3, उसमें कुछ एक्सपेक्शन होते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे अगर हम 40 अगर यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 40 यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि ये और ये दोनों संख्याएं क्या होती हैं, समान नहीं होती हैं। तो अगर जब समान नहीं होती तो वहाँ पे वो मेथड काम नहीं आता है। यहाँ पे जो ऐड करना, भले ही यहाँ पे अगर हम ऐड कर रहे हो या घटा रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनके जो यहाँ पे मान है वो हमेशा समान होने चाहिए, तब वो चीज़ अप्लाई होगी, अदरवाइज वो चीज़ अप्लाई नहीं होगी। तो उसको हम देखते हैं, मतलब जब क्वेश्चन पढ़ेंगे उस टाइप के तो हम करके आपको बता देंगे। अभी मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत है, आपके लिए 2 मेथड है। देखिए जो बेसिक मेथड है वो तो जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा हमेशा। कोई भी क्वेश्चन होगा कहीं भी फंस रहे होंगे बेसिक से करें। बट जितना हम बेसिक तो एक क्वेश्चन मतलब तरीका है ही है, लेकिन आप इसको एक बार देखिए, आप इसको समझने की कोशिश करिए। मैं इस पे 4-5 क्वेश्चन लाऊंगा तो आपके लिए और भी इजी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
ए और बी दो संख्याएं ए और बी दो संख्याओं का जो अनुपात है 5:8 है, यदि ए और बी से प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो ए और बी का अनुपात 2:3 हो जाता है। ए और बी का योग क्या होगा? क्या होगा? दो संख्याएं हैं ए और बी जिनका अनुपात कितना दे रखा है? 5:8। ठीक है दोस्तों, दो संख्याएं हैं जिनका रेशियो क्या दे रखा है? 5:8। और उसने क्या बोला है? उसमें प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो ए और बी का अनुपात कितना हो जाता है? 2:3। जोड़ते कितना है? 5 यहाँ पे भी और 5 यहाँ पे भी। ठीक है दोस्तों, उनका रेशियो क्या हो जाता है? 2:3 हो जाता है। वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं 4-5 प्रकार के बनते हैं। देखिए अभी उसमें जोड़ने के लिए बोला, घटाने के लिए बोला था, ए और बी का मान निकाल के x और y मान लिए थे तो हमने यहाँ पे घटा दिया था। और यहाँ पे देखिए ए और बी का योग पूछा है, हम यहाँ पे ए और बी का योग बताएंगे। तीसरा टाइप बनता है जब तीन संख्याएं, अभी दो संख्याएं दे रखी हैं, अगली 3 संख्याएं दे रखी होंगी तो 3 संख्याओं में 2 कंडीशन आती हैं। जब उनमें हम जो योग करते हैं तो उनका जो योगफल है हमेशा समान होना चाहिए। और दूसरा एक ये होता है कि जिनका योग समान नहीं होता है उनको हमने अलग अलग तरीके से सारे टाइप के क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों, हर एक टाइप को क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो वही बेसिक तरीका, पहले हम इनकी इनसे गुणा करेंगे तो 2×8=16 माइनस इसकी इससे गुणा करेंगे 15, फिर इससे इसकी गुणा करेंगे 15, 5×2 = 10। तो यहाँ पे देखिए 16 में से 15 गया, 1 बचा और 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। अब उसने क्या बोला? ए और बी का योग, तो ए और बी का योग यहाँ से कितना निकल के आएगा? 5 + 8 = 13 और इंटू 5 तो 13×5 = 65। तो इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सॉरी इसको यहाँ पे इससे गुणा करेंगे। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे समझ में ना आए दोस्तों तो आप कमेंट जरूर करें, वहाँ पे हम आपको बताने की कोशिश और जितना अच्छा हो सके हम करने की कोशिश करेंगे। देखिए इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, इस संख्या से हम गुणा करेंगे, इसकी इस संख्या की जब हम गुणा इससे करेंगे तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे इस संख्या की दूसरी, पहली संख्या ये तो पहली संख्या से जब हम इसको गुणा करेंगे तो पहली संख्या आएगी, दूसरी संख्या ये है तो दूसरी संख्या को जब हम इससे गुणा करेंगे तो दूसरी संख्या आएगी। ऐसे इसमें पहली संख्या को जब हम इससे गुणा करेंगे तो पहली संख्या आएगी, दूसरी संख्या को जब हम इससे गुणा करेंगे तो कौन सी आएगी? दूसरी संख्या आएगी। पहले हम इसमें क्या करेंगे? इसमें हम घटाएंगे तो 16 में से 15 जाएगा, 1 बचेगा, 15 में से 10 गया, 5 बचा, 1 की वैल्यू कितनी? 5 आ गई और टोटल कितना? 13 है मान। 13 का मान कितना? 13 से जब हम 5 की गुणा करेंगे तो 65 आ जाएगा। 5 से गुणा क्यों करेंगे? क्योंकि 1 का मान अगर 5 है तो 13 का मान कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। ठीक है, और ये इन दोनों का योग है, 8 और 5 13। तो मुझे लगता है कि ये तरीका ज़्यादा ईजी है, ना कि बेसिक से अगर आप जाएं उसमें आप x और y के मान निकालेंगे, फिर x का मान निकालेंगे, फिर x का मान को
ऐड करेंगे, आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 संख्याएं 3:7 के अनुपात में यदि प्रत्येक में यदि प्रत्येक में 11 घटा दिया जाता है तो संख्याओं के बीच तो संख्याओं के बीच 7:20 हो जाता है। तो छोटी संख्या बताओ। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है, सेम तरीका है। देखिए उसमें हम क्या कर रहे थे, वृद्धि कर रहे थे, इसमें हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो अगर घटा रहे हैं तो पहले हम बेसिक से करेंगे, फिर हम स्मार्ट अप्रोच बताएंगे। तो पहले बेसिक से आप देख लीजिए, 3x/7x, प्रत्येक में क्या कर रहे हैं, 11 को घटा रहे हैं, तो क्या हो जाती है संख्या, 7/20। तो अगर हम यहाँ पे इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 60x - 220 बराबर, इसी से हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49x, फिर इसकी 11 से 77। अब देखिए यहाँ पे 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, और 10 में से 7 गया 3, 11 में से 7 गए 4 बचे, यहाँ पे कितना बचा, 1। तो अगर हम इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 11 एकम 11, 11 दिया 33, यानी x का मान कितना आ गया, 13 आ गया। अब x का मान 13 आ गया दोस्तों, तो अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो छोटी संख्या कौन सी है, इसमें 3 ही है। ठीक है, तो ये 3x, x का मान आया कितना है, 13, तो 3 × 13, तो 13 दिया 39, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 39 आ जाएगा। ठीक, ये तो हो गया दोस्तों बेसिक तरीका। अगर हम इसके स्मार्ट अप्रोच पे जाएंगे तो क्या है, 3:7 और क्या है, 7:20, फिर उसके बाद कितना इसमें जोड़ रहे हैं, हम घटा रहे हैं, 11 यहाँ पे घटा रहे हैं, 11 यहाँ पे घटा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 चीजें आपको अच्छे से याद करना है। एक चीज, वहाँ पे प्लस था तो आपको पता है प्लस 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 होता है। अब यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो जब माइनस माइनस कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस बचेगा। भाई माइनस यहाँ पे भी है, माइनस यहाँ पे भी है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो जब कट जाएगा तो हम फिर वही तरीका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा, फिर इसकी इससे गुणा, और इसकी इससे गुणा। तो अगर यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 - 49, 220, 77। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 143। तो 11 से काटेंगे
तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 13। अब इसमें छोटी संख्या पूछा है, छोटी संख्या कितनी है 3 है, तो हम 3 से क्या करेंगे 13 में गुणा कर देंगे, 13 3 39। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर हो गया। तो आज की क्लास यहीं तक दोस्तों। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। जितना हो सके कोशिश दोस्तों, मतलब क्वेश्चन जितना खिंचवाने की उतना हम खिंचवा देंगे। बाकी टाइम तो लगता ही है लिखने में भी, फिर उसके बाद सॉल्व करने में, बट जो हम तरीके बता रहे हैं दोस्तों उन पे आप अप्लाई करेंगे, उनको करने की अगर कोशिश करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप कर सकते हो। और दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको समझ में आ रही है तो आप कमेंट जरूर करें और लाइक एंड शेयर करें, ताकि लोग जानें, क्योंकि यूट्यूब पे कंटेंट आपको अच्छा मिल रहा है तो आप उसको समझें। थैंक यू।